नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सभी के हैं। वे कहीं महर्षि वाल्मीकि के राम हैं तो कहीं गोस्वामी तुलसीदास के राम हैं। सदगुरु कबीर, गुरु नानक देव, महर्षि अष्टावक्र, महाकवि कालिदास, मीरा, महाकवि केशवदास, महाप्राण निराला, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त और कहीं शायर मोहम्मद इकबाल के भी राम हैं। 1 नवंबर से यहाँ शुरू दीपोत्सव में श्री राम के सभी स्वरूपों के दर्शन हो रहे हैं। हर तरफ सिर्फ राम और उनकी गाथाएं गूंज रही है। वहीं आज से पंच महोत्सव दीपावली का शुभारंभ भी हो रहा है। पहले दिन धन त्रयोदशी पर आज बर्तनों की खरीदारी हो रही है। बाजार सज चुके हैं। नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली, दीपावली पूजन, गोवर्धन पूजा और भैया दूज तक ये महोत्सव मनाया जाता है। तो आज हम आपको राम की नगरी अयोध्या के मन को भा जाने वाले दृश्य दिखाएंगे, जिसे देखकर आप भी राम के रंग में रंग जाएंगे। चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, लेकर भगवान श्री राम का नाम। रामनगरी में दीपोत्सव मेला 2021 का सोमवार को शुभारंभ हो गया। इस मौके पर भारत मंच अयोध्या के रामलीला दल के कलाकारों ने रामचरितमानस के सुंदरकांड की नाट्य प्रस्तुति से वहां मौजूद तमाम दर्शकों का मन मोह लिया, दर्शकों को भक्ति भाव से परिपूर्ण कर दिया। उधर रामकथा पार्क में सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत नागपुर की शास्त्रीय गायिकाओं वाडकर सिस्टर की मधुर वचनों के साथ हुई, जहां भजन सम्राट अनूप जलोटा के भजन से राम की नगरी में समा बंध गया।
लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ये तो हम लोग सब गा सकते हैं साथ साथ। तैयार हो जाइए, एक लाइन में गाऊंगा, उसे आप दोहराइए। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी। बहुत अच्छा गाते हैं आप लोग भी। एक बार और। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन। वहीं से लेकर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्रा ने भजन सम्राट अनूप जलोटा से की खास बातचीत। देखिए। अयोध्या इस समय पूरी तौर पर राममय है। चप्पे चप्पे पे राम की चर्चा हो रही, कहीं रामलीला हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ भजन सम्राट अनूप जलोटा जी है। अनूप जी, अयोध्या आप आए हैं, आप दुनिया में हर जगह भजन का परफॉर्मेंस करते रहते हैं, भजन गाते रहते हैं। अयोध्या में आके कैसा लग रहा है? क्या कुछ अलग अनुभव होता है प्रभु श्री राम की नगरी में आके? अयोध्या में लोगों के चेहरे एक रंग ही बदल गया है। क्या खुशी है सबके अंदर कि मंदिर बन रहा है। इतने वर्षों से जो सोच रहे थे, सुन रहे थे, वो काम पूरा हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक संतोष है, एक विश्वास है, एक अंदर सेटिस्फेक्शन है कि जो हम चाहते थे वो हो रहा है। और उसके साथ साथ अयोध्या का कितना डेवलपमेंट हो रहा है। भाई मंदिर बनेगा तो फिर दुनिया भर से लोग आएंगे, तो एयरपोर्ट भी चाहिए, उसके साथ अच्छी सड़कें चाहिए, फ्लाईओवर्स चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, होटल चाहिए, तो वो सब यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे देश का एक ये भाग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, भगवान राम की जन्मभूमि है, इसको भी एक समय आया कि इसको डेवलपमेंट के लिए सारा देश इसके पीछे लगा है। अनूप जी, आप का कहना है कि राम को रोजी रोटी के साथ भी आप जोड़ रहे हैं, जो लाइफ लाइन है। मैं आपको बताऊं कि शिरडी एक छोटा सा गांव था, अब शिरडी बहुत बड़ा शहर है। न जाने कितने लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिला है, वहाँ जाके रहे हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट कितना हुआ है। तो जो इष्ट देव जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर हर तरह का डेवलपमेंट होता है। तिरुपति भी ऐसे ही है, ऐसे ही हमारे मुंबई में भी कुछ स्थान है जिसके आसपास की जगह फिर खूब डेवलपमेंट होने लगता है, क्योंकि लोग आना जाना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि ये अयोध्या भी अब बहुत ही सुंदर और एक डेवलप्ड शहर बन जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि राम के नाम पे जो पॉलिटिक्स हुई, इतनी रात, इतना सरकारें बदली, सरकारें आई, ये राम को राजनीति से ज़्यादा जोड़ दिया गया था, इसलिए अयोध्या का विकास रुक गया था? ऐसा था कि राम भी तो राजा ही थे तो जो राजा ही थे तो उनको जब भी यहाँ पर अवसर मिलता है तो एक राजा की तरह ट्रीट किया जाता है। भगवान राम सबके हृदय में विराजे हैं, भगवान राम सबके पालनहार हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, शक्ति देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जब किसी को ये अवसर मिलता है कि हम भगवान राम के नाम पे कुछ काम करेंगे तो लोगों के अंदर श्रद्धा जागती है और उसका लाभ होता है।
आपको तो हर भजन प्रिय होगा, लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि अनूप जलोटा का सबसे प्रिय भजन कौन है, क्योंकि आपके तो सब भजनों के लोग फैन हैं, तो अनूप जलोटा का सबसे प्रिय भजन कौन है, और क्या 2 लाइन वो जनतन टीवी के लिए गा देंगे? बिल्कुल सुना देता हूँ। जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे, चाहे सीताराम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जनतन टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ इस तरह से रामनगरी पूरी तरह राममय होती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं जल्द। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आगामी 3 नवंबर को होने वाले 5वें दीपोत्सव के मुख्य आयोजन को पहले से भव्य और अविस्मरणीय बनाने की तैयारियां जोरों शोरों से है। इस बार योगी सरकार दीपोत्सव के दौरान अयोध्या नगरी में 12,51,000 दिए जलाएगी। इस आयोजन को देखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की एक टीम अयोध्या में होगी। इसी को लेकर 3 दिवसीय दीपोत्सव 2021 के आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। बता दें, पहले 2 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दीपावली की पूर्व संध्या पर फिर 3 नवंबर को मुख्य आयोजन होना है, जिसमें प्रदेश के हर गांव से आने वाले 5 मिट्टी के दिए अयोध्या को रोशन करेंगे। वहीं इसी को लेकर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्रा ने कलाकारों से की इस खास बातचीत, जरा देखिए। अयोध्या इस समय पूरी तरह से राममय है। अगर आप अयोध्या के किसी कोने में जाएंगे तो आपको कहीं रामलीला दिख जाएगी, कहीं राम भजन दिख जाएगा, और कहीं इस तरह की सजावट है कि जैसे त्रेता युग की अयोध्या के रूप में सजाया गया है और प्रभु राम की प्रतीक्षा की जा रही है। ये वो तमाम कलाकार हैं, आपने देखा कि कुछ मंच पे कलाकार हैं और ये कलाकार हैं जो असल ज़िंदगी में कुछ और होते हैं लेकिन रामलीला कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंकित तिवारी। अंकित, आप यहाँ अयोध्या में रामलीला कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसके अलावा भी आप कहीं परफॉर्म करते हैं? हाँ, इसके पहले हम डांस परफॉर्म करते थे, बट अभी तो रामलीला ही कर रहे हैं जी। इसके पहले कभी रामलीला खेली है कि नहीं? जी, इसके पहले खेली है। कहाँ पे? अपने गांव की रामलीला में। क्या अंतर देखते हैं आप अयोध्या के इतने बड़े मंच पर रामलीला कर रहे हैं? जी, गांव के रामलीले में और यहाँ वाले में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये प्रोफेशनल टाइप का है, वो तो गांव का ही होता ही है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, शैली सोनी नाम है। क्या रोल कर रही हैं आप? मंदोदरी का रोल कर रहे हैं। जब मैं यहाँ के रोल के बाद भी जब आपस में आप लोग बैठते तो कभी बात होती है कि आप मंदोदरी हैं या आप ये है, इस तरह से लोग हुटिंग भी करते हैं क्या? ऐसा नहीं है, बात तो सभी करते हैं। ये कैरेक्टर है जो हम अपना अपना प्ले करते हैं और उसके बाद तो सब एक दूसरे से जुड़कर ही रहते हैं। कितना बड़ा चैलेंज लगता है कि जब अयोध्या जैसे बड़े मंच पे आपको परफॉर्म करने का मौका मिलता है जहाँ पूरे प्रदेश की निगाहें होती हैं? चैलेंज मंच पे डिपेंड नहीं करता, मंच छोटा या हो बड़ा हो, आप उसको किस खूबी से निभाते हैं ये डिपेंड करता है। ये सीता माता जी हैं, आप देख रहे होंगे इनके रूखे बाल से, उखड़े बाल से लग रहा होगा कि इनका हरण हो चुका है। कितना चैलेंजिंग है अयोध्या में परफॉर्म करना? बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है, अच्छा है। यहाँ पे जैसा माहौल अभी है, जितना ज़्यादा इस चीज़ को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, मुझे तो चैलेंजिंग नहीं लग रहा, बल्कि बहुत खुशी महसूस हो रही है। अच्छा, अगर जैसे आप सीता का रोल करते हैं तो क्या व्यक्तिगत जीवन में भी कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। श्री राम जी का चरित्र, सीता माता का चरित्र, जितने भी सात्विक चरित्र हैं, इनको करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग अपने नॉर्मल टाइम में भी हम लोग उसी तरह का जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं, और हमारे अंदर वही जो उनके वैल्यूज़ हैं, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, वो अपने आप ही इनकलकेट हो जाते हैं। आप जाने वाले मंच पे, क्या नाम आपका? श्रीकांत यादव। क्या कर रहे हैं, किस रोल में है? अक्षय कुमार, मंत्री और दूत। आप जाने वाले हैं मंच पे? यस सर, यस सर। क्या नाम है आपका? मेरा श्रुति सोनी नाम है। श्रुति सोनी नाम है मेरा जी। अभी आप परफॉर्म करने जा रहे हैं मंच पे? जा रहा हूँ। रावण। रावण है जी। ठीक है जाइए, बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि ये तमाम कलाकार हैं जो अपने अपने रोल को निभा रहे हैं, किरदार को निभा रहे हैं। कुल मिलाकर के थोड़ा चैलेंजिंग ये हो जाता है कि अयोध्या में जितने बड़े
स्तर पर इस बार का आयोजन किया जा रहा है, जिससे बड़े स्तर पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं का और ये कलाकारों को उत्साह देकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे उन्होंने कहा कि मन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें परफॉर्म करना होता है और हम इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं कि मन छोटा है या बड़ा। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतन टीवी, अयोध्या। इसके अलावा कलाकारों को सजाने वाले मेकअप आर्टिस्ट का क्या कहना है, वो भी सुनिए। सर उतना तो नॉलेज हो ही जाता है, जो है सीते का क्या मतलब गेटअप जा रहा है, क्या मतलब सारा सब कुछ जा रहा है, तो सर मतलब बहुत अच्छे से मतलब रेडी किया गया है। आप इनके मेकअप आर्टिस्ट से इनको बनाने में, सजाने में कितना टिपिकल होता होगा कि जिससे आप बिना देखे पहचान जाए कौन जामन थे, कौन अंगद है, कौन राम है? कि सर दरअसल इनको हम लोग सजाते सजाते ये जान जाते हैं मैंने किनको क्या सजाया है और कौन सा किसका रोल है जी। और सर ये सब करने में हमको बड़ा आनंद आता है कि बच्चे स्टेज पे अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर लें और जिससे मतलब अच्छा, ये वस्त्र लेने में जो सजाने में सामान लाते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत होती है कि आप लोग खुद इसका कस्ट्यूम डिजाइन करते हैं? नहीं, हम लोग तो खुद ही कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर लेते हैं और उसके लिए कोई वो नहीं, क्योंकि ये कार्यक्रम आज 5 वर्षों से लगातार हो रहा है, तो धीरे धीरे वो चीज़ अपने आप जो है किया जा सकता है। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही है। रिकॉर्ड बनाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। छोटी दीपावली के दिन 12 लाख दिए प्रज्वलित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया। इस लक्ष्य को सफल बनाने के लिए राम की पैड़ी घाट पर तेजी से तैयारियां जारी है। हर तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल है। इसके लिए अयोध्या शहर के सभी कॉलेजों के छात्र छात्राओं को इसमें सहयोग करने के लिए बुलाया गया। इनके अलावा 49 संस्थाएं अपने 14,000 वॉलंटियर्स के साथ इस समय राम की पैड़ी घाट पर दीपक सजाने का काम कर रही हैं। ये दिए सोमवार और मंगलवार 2 दिन आकर्षक क्रम में रखे गए हैं। जरा देखिए कितने उत्साहित ये तमाम लोग नजर आ रहे हैं। दीपों से जगमगाई प्रभु श्री राम की नगरी, चारों तरफ दिए ही दिए और चारों तरफ राममय माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। 3 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम होगा। दीपोत्सव पर राम की नगरी में इस बार हर तरफ भगवान श्री राम के नारे गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। पूरी राम नगरी, पूरी अयोध्या भगवान राम के रंग में रंगी हुई। वहीं इस बार दीपावली को और खास बनाने को लेकर कलाकारों का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। वो कितने एक्साइटेड है, जरा देखिए। ये राम दल के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, आप देख रहे होंगे इनके वेशभूषा से कि राम दल के लोग हैं। और ये अभी कोई हमें बता रहा था कि ये जाने माने कलाकार हैं, कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल अयोध्या में रामलीला कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विशाल कनौजिया। विशाल जी, क्या आप यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं अयोध्या में रामलीला, कितना बड़ा चैलेंजिंग टफ लगता है? देखिए, अगर अयोध्या में करने का मौका मिला है तो हम सब मतलब सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में हम रामलीला कर रहे हैं और हमें अंगद का रोल मतलब करने के लिए मौका मिला है। तो हम सौभाग्य की बात है कि हमें अंगद का रोल मिला है, तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। आप किस रोल में हैं? मैं हनुमान जी के रोल में हूँ। पूरी रामायण ही हनुमान जी के इर्द गिर्द है, तो इतना सबसे मेजर पार्ट तो आप ही का है। हाँ, सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये है कि हमने अयोध्या की धरती पर जन्म लिया, प्रभु श्री राम की धरती पर। आप समुद्र का रोल कर रहे हैं? जी, समुद्र देवता मान रहे थे आप? क्या प्रभु के निवेदन को मान क्यों नहीं रहे थे? हो रहे थे सर। अच्छा, यहाँ पे करके अच्छा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा भी करते हैं उससे अच्छा फीलिंग, किस तरह का अंतर देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने बड़े स्टेज, अयोध्या के स्टेज पे हमें मौका मिला करने का। आप किस रोल में हैं? बानर सेना। अच्छा, यहाँ पे रोल कर रहे हैं, ठीक है। क्या नाम आपका? सूरज कुमार। क्या किस रोल में है? जामवंत जी, रामदल जी। क्या नाम आपका? अभिषेक सिंह। जी, किस रोल में है? सुग्रीव। सुग्रीव हाँ। भूमिका में है, ठीक है। वेशभूषा से लग रहा होगा कि वनवासी राम और लक्ष्मण खड़े हैं। कैसा महसूस होता है कि जब अयोध्या में
जिसे कहा जाता है राम की नगरी है, वहाँ पे आपको ये रोल करने को मिलता है, तो क्या अंदर से डर भी लगता है कि अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो मुश्किल होगी, चैलेंज रहता है, या आपको बड़ा खुशी होती है कि शानदार मंच है और बड़ा सौभाग्य है कि हमें अयोध्या में रोल करना पड़े? कोई ऐसी बात नहीं है, हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं गर्वान्वित हूँ कि मैं अयोध्या का रहने वाला और मैं लक्ष्मण का रोल कर रहा हूँ। ओके, इनका सीन आ गया है, ये लोग जा रहे हैं, अपने व्यस्ततम समय में से ये लोग अपना समय निकाले हैं और आप देख रहे होंगे किस तरह से एक के बाद एक यहाँ पे कलाकार इकट्ठा हैं। और अगर मैं चलिए, इस तरह से अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही है। रिकॉर्ड बनाने पर पूरा फोकस दिया जा रहा है और बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई अपनी तरीके से रामनगरी को सजाने में लगा हुआ है, इस दीपावली को खास बनाने में लगा हुआ है। चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।